जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जमशेदपुर की जनता ये जानना चाहती है कि रघुवर दास ने मालिकाना हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री रहते क्या प्रयास किए। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि रघुवर दास 25 वर्षों तक जमशेदपुर पूर्वी के विधायक रहे। जनता के समर्थन से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले रघुवर दास ने सिर्फ अपने सत्ता सुख के लिए लोगों को 25 वर्षों तक मालिकाना के नाम पर गुमराह करते रहे। डॉक्टर अजय ने कहा कि रघुवर दास की सरकार में जमशेदपुर में लोगों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा गया। चुनाव से पहले जनता से मालिकाना हक दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन रघुवर दास मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही वे वादा भूल गए। वे टाटा कंपनी की दलाली करने लगे, टाटा सबलीज की बात करने लगे। जब सबलीज देना ही था तो फिर इन बस्तियों को लीज से बाहर क्यों करवाए। डॉक्टर अजय ने कहा कि रघुवर दास कभी सीएम थे ही नहीं, वो तो बस कॉर्पोरेट घरानों के प्रवक्ता के तौर पर काम किए। डॉक्टर अजय ने बताया कि रघुवर सरकार द्वारा मालिकाना हक देने के बदले में केवल 10 डिसमिल जमीन पर लीज का अधिकार देने का निर्णय ही मालिकाना हक के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनी। डॉक्टर अजय ने कहा कि मालिकाना हक केवल जमशेदपुर की समस्या नहीं बल्कि यह पूरे प्रदेश की एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। यदि लोगों ने समर्थन दिया तो मालिकाना हक के लिए एक आयोग गठित कर इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। रघुवर दास जी कृपया दे, हमने आपको जो इसका जो है समाधान भी बता दिया, जो हम पूरी तरह से जीतने के बाद हमारे सरकार आने के बाद इसको जो है क्रियान्वयन हम लोग करेंगे। धन्यवाद। लीज से पार करके हक नहीं दिलाने का काम का मतलब है कि जमीन जो सरकारी हो गई उस पर सरकारी जमीन पर आप अतिक्रमण कर रहे हैं। और इसीलिए जब भूयाडी को जो नोटिस दिया था और ये बस्ती को जो नोटिस दिया था तोड़ने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि ये सरकारी जमीन है। पहले टाटा कंपनी कोर्ट को अप्रोच करते थे लीज वाला लैंड में, कोर्ट आदेश देता था। अब नोटिस मिल रहा है किससे? सीईओ से। तो सब गवर्नमेंट एंक्रोचर हो गए, जो ज्यादा खतरनाक स्थिति है। तो जब तक हम जो है कानून नहीं लाएंगे कि जितने भी लोग इस साल से पहले सैटेलाइट फोटो के साथ हम अप्रूव करते हैं, ये सैटेलाइट इमेज 2020 हो 2022 हो जो भी ईयर हो, सरकार जो न्याय संगत तरीके से बोकारो हो, धनबाद हो, रांची के जीसी एरिया और 2-2 फीट का, क्योंकि आपको हर मकान दिखाई देता है सैटेलाइट में। उस आधार पर अगर आप मैप को फाइनल करके उसको सार्वजनिक करेंगे और उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू करेंगे और फिर आप जो है फीस कलेक्ट करेंगे गैर सरकारी जमीन का और बोल देंगे कि इनको दिया गया है, ये सरकारी जमीन है, इनको दिया गया है, जो उसका भाषा जो अंग्रेजी में बोलते हैं उसको गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स इट ऑन लीज, 100 years लीज, 99 years लीज। तो उनका जो उनका प्रॉपर्टी सुरक्षित हो। पूछे थी उस वक्त कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना में किस ठेकेदार का काम होगा और किसका कमीशन। आप देख लीजिएगा कि जमशेदपुर के पूर्वी के इतिहास में लोग को बसाने के लिए लोग को उजाड़े गए। आप देख लीजिएगा कि कितने कुत्सित राजनीति हो रही है। लोग को बसाने के बहाने लोग के घर पर जो तोड़फोड़ करके उजाड़ दिए गए। तो मालिकाना का जवाब रघुवर दास जी आप सार्वजनिक रूप से जवाब दीजिएगा कि आपने क्यों, और आप बता रहे हैं कि आपके बहू जो है अगले 5 साल और ठगने के लिए आप उसको शामिल कराएंगे। ये पहला। इसका समाधान हमने बात किया था 6-7 महीने पहले सीएम साहब से, फिर उन्होंने महाधिवक्ता जी को बुलाए थे, राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी ने फिर कहा कि सर पूरे प्रदेश में अगर इसको हम उठाएंगे तो तब संभव है। उसको जो है सैटेलाइट इमेजिंग के साथ एक डेट फिक्स करके उसको फाइनल करना है, जो भी डेट है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजिंग जो है वो 1 स्क्वायर फीट तक भी जा सकती है। सैटेलाइट का जो फोटोज है आपका 1 स्क्वायर फीट का जो है मकान का, वहां तक भी उसकी जो पैनी नजर से आपको उसका मैप मिल सकता है। आप उस डेट को तय कर लीजिए जो भी होगा, और पूरे झारखंड में उसके आधार पर कानून ले आइएगा कि इस तारीख से जो भी मकान बने थे उससे पहले ये फाइनल है। नवीकरण हो रहा था तो जो पूरे झारखंड में सबसे पहले जमशेदपुर में शुरू हुआ 86 बस्ती का मामला, उसके बाद बोकारो, धनबाद, सारे लोगों ने अपना प्रपोजल दिया। जमशेदपुर में जब लीज का नवीकरण हो रहा था तब उस वक्त
इन बस्तियों को बाहर क्यों नहीं किया? 86 बस्ती को बाहर क्यों नहीं किया गया? अगर उस वक्त अगर ये बाहर हो जाता, बाहर होने के बाद अगर लीज का नवीनीकरण अभी तो अनूप भाई, अभी तो बस्ती तो बाहर हो गई, अभी तो लीज से बाहर ही है। तो फिर कहाँ दिक्कत? जब लीज से बाहर आप नहीं समझ रहे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। थोड़ा सा इसमें कानूनी, आपने लीज के अंदर रखते आप कानून पास करके इसको सबलेसी कर सकते हैं। एक मिनट, एक सबलेसी, जैसे हम भी टेक्निकली सबलीज नहीं, हम सबलीज नहीं है, हम भी टेक्निकली बस्ती जैसी स्थिति हमारी, हाँ कंपनी का एरिया, लेकिन टेक्निकली हमारा बिरसा नगर हमारे में कोई अंतर नहीं है। तो कम से कम सबको, रघुवर दास का घर अलग है, वो कंपनी क्वार्टर, लेकिन हमारा घर भी बिरसा नगर का मकान हो या भूयाडी का मकान हो, हमारा मकान का स्टेटस भी वही है। पहले ये क्लियर कर देता हूँ। तो हम बस्ती वाले हैं टेक्निकली। दूसरा है कि जब आप लीज से बाहर किए ना, तो वो जमीन सरकार की हो गई। ये बदमाशी देख लो। अब जब सरकार की हो गई तो सरकार ने ऑफिशियली जो है इंक्रोचमेंट मान लिया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रघुवर दास जी इतने पापी आदमी नहीं, पापी हैं। लीज में सबलेसी होता तो हो सकता था, आपने बिना जमीन देते हुए उनको सब लीज से बाहर करके आपने गवर्नमेंट लैंड का इंक्रोचर बना दिया। प्रॉब्लम वही है सर। तो सब लोग इंक्रोचर हैं, सब लोग इंक्रोचर है, मैं इंक्रोचर हूं। पता नहीं लॉयला स्कूल जो है वो खतियानी पर है कि नहीं, जमशेदपुर वाला, बट मुझे जो लगता है तो हम तो इंक्रोचर हैं पक्का, रघुवर दास जी के चलते। सभी लोग को जो है, क्योंकि सब सरकारी जमीन के इंक्रोचर हो गए। नीली एनक्लेव जो है वो क्योंकि लीज के अंदर ही है, तो इसलिए हम सबलेसी भी नहीं है और लेसी भी नहीं है। हमारा इतना ही कहना आपसे, एक थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग के गरीब लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से जो है छोटा सा जो है कुटीर बनाया है, मकान बनाया है, उनको ये हम लोग सुनिश्चित कर देते कि उनका एक स्थायी संपत्ति बन जाती है। जब आपके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो आधी से भी कम हो जाती है। तो रघुवर दास जी ने तब जब टाटा लीज का, जब लीज के बाद कुछ बस्ती को किया, इनकी बदमाशी देखिए। लीज के अंदर रखते तो सब लसी बना करके जो है तभी भी इसकी समाधान हो सकती थी, तब लीज लैंड होता। तो उन्होंने वो नहीं किया, लीज से बाहर करके ये सुनिश्चित कर दिया है कि यदि कोई भी, क्योंकि वो सरकारी जमीन हो गई, अगर सरकारी जमीन हो गई तो किसी अगर सर फरे हुए लोग अगर अपने सरकारी योजना के नाम पर, जैसे आपने देखा कि आस्था के आगे जो बिल्डिंग टूटे गए थे प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, उस तरह की स्थिति सबकी हो जाती। क्योंकि जब आप ना तो लीज के अंदर है और आप लीज के बाहर हैं, तो कानूनी तौर से आप सरकारी जमीन पर बसे हुए। तो इसीलिए जब उन्होंने मकान जो है, इतने सैकड़ों के मकान को प्रधान कब्जा करेंगे, तो अभी नहीं, 1-2 साल पहले का डेट जो भी आपको तय करना है, क्योंकि अभी जब अनाउंस करेंगे तो इंक्रोचमेंट होगा, तो जो भी होगा 20 का साल ले लीजिए, 22 का ले लीजिए, जो भी होगा एक डेट फाइनल करना पड़ेगा। फिर एक कानून विधानसभा में पारित कीजिए, तो इससे क्या होगा, करोड़ों लोग का जो है अधिकार मिल जाए, उनको अधिकार मिल जाएगा। और हम चाहते हैं कि एक बार उसको ऑफिशियल करने के बाद जो मिनिमम टैक्स होता है, जो लैंड का फीस है, सब तैयार है। सर्कल रेट जो तय कर लीजिए, इस तरह का सर्कल रेट तय कीजिए ताकि गरीब को जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर्कल रेट अगर हम 10 लाख 1 डेसिमल का करेंगे तो कौन से कहाँ जाएगा, वो तो मालिकाना नहीं देना ही अच्छा है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस मुझे लगता है कि एक कमीशन बिठा करके सरकार बनने के बाद, अगला सरकार बनने के बाद इसका समाधान की जाए। हम हमेशा कहते हैं कि आपके लिए एक जनप्रतिनिधि वैसे चाहिए जो कम से कम थोड़ा सा जो है ना कानून को की जानकारी रखता हो और इच्छुक हो इस समाधान को खोजने के लिए।
रघुवर दास जी ने 30 साल से कभी समाधान का जो है निकालने का कोशिश नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया। वो जानते थे कि ये अगर वो अगर वो उस समय के अगर महाधिवक्ता से बात करते तो 2 मिनट में इसका समाधान निकाल सकते थे। अब आप सवाल, सबको नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। पहले तो आपको जमशेदपुर राज्य के लिए स्वागत है। जमशेदपुर के राजधानी एग्रीको है और रघुवर दास का मकान राजभवन है। ये 3 चीज जो पहले आप लोग समझे। हम सब लोग अब एक अलग राज्य से आते हैं, जमशेदपुर राज्य। राजधानी, यदि कुछ लोग को गलत फहमी है कि टेल्को है कि कुछ है, वो राजधानी है एग्रीको, और विधानसभा और राजभवन एक ही जगह पर है, वो रघुवर दास जी का घर है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर से एक ज्वलन मुद्दा पर है और हम रोज रघुवर दास जी के परिवार से एक सवाल करेंगे और एक सकारात्मक काम जो हम करेंगे आपको बताएंगे। तो 2 हिस्से में उसका जो समाधान हम करेंगे जो रघुवर दास जी के परिवार और रघुवर दास जी ने कभी नहीं किया। तो 2 हिस्सा है, एक तो उन्होंने क्या गलती की और हम उसका समाधान क्या करेंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मालिकाना पर है। रघुवर दास जी ने 25 साल से फॉर्म भर के आपसे भरा करके पूर्वी के जनता को जो ठगने का काम किया, वो भारत के राजनीतिक इतिहास में एक काला धब्बा है। कोई भी जनप्रतिनिधि जो मंत्री रहा हो, जो चीफ मिनिस्टर रहा हो, जिनको पूरी जानकारी थी कि मालिकाना के नाम पर आपको ठग रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं बताया कि ये जो मालिकाना का जो समस्या है सिर्फ जमशेदपुर से संबंध नहीं रखता है, वो बोकारो का भी है जहां पर खत्यानी जमीन नहीं है, वो धनबाद का है जरिया क्षेत्र से जामाडोबा, वो हजारीबाग का क्षेत्र है जहां पर वेस्ट बोकारो से लेकर के अलग अलग कोयला के खदान है, रामगढ़ का है, गिरिडीह का है, जहां पर खत्यानी जमीन नहीं है और करोड़ों लोग जो रहते हैं उस इलाके में। अगर उसके साथ अगर ये मालिकाना का हक का जो है कानून अगर विधानसभा में भाजपा लाती और भाजपा को मालूम था, तो ये जो है